सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डूरंड कप खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मोहन बागान ने। बात चल रही है डूरंड कप की, इसका संबंध फुटबॉल से है और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और 2023 में इसका कौन सा संस्करण 132वां संस्करण हुआ और फाइनल खेला गया मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच में। तो मोहन बागान विजेता रहा, किसको हराया? ईस्ट बंगाल को। फाइनल कहाँ पे हुआ? कोलकाता में, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में। और वैसे ये जब से ये डूरंड कप शुरू हुआ है, पहली बार ये 1888 में हुआ था, तब से सबसे सफल टीम कौन सी रही? तो आंसर होगा मोहन बागान। अभी तक 17 बार जीत चुकी है ये इस टूर्नामेंट को और इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता है नंद कुमार सेकर ने, गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है डेविड लाल लान सांगा ने और गोल्डन ग्लव अवार्ड जीता है विशाल केथ ने। अब देखो ये तो डूरंड कप हो गया जिसका संबंध फुटबॉल से है। इसी तरह से आपको याद होगा अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था जिसका फाइनल सऊदी अरब में हुआ था। उसको कर्नाटक ने जीता था मेघालय को हरा करके। वहीं अगर रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं और रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, इस रणजी ट्रॉफी को जीता सौराष्ट्र ने, बंगाल को हराया। ईरानी ट्रॉफी को जीता शेष भारत ने, मध्य प्रदेश को हराया। और दलीप ट्रॉफी को जीता साउथ जोन ने, वेस्ट जोन को हराया है। और इन तीनों का संबंध क्रिकेट से है। तो प्रश्न से आपको याद क्या रखना है कि डूरंड कप का खिताब इस बार किसने जीता? मोहन बागान टीम ने जीता है, ईस्ट बंगाल को हराया। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस रेलवे जोन ने PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार 2023 को जीता? तो आंसर होगा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए अपने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर यानी कि घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली के लिए अभी PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। तो ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, ये रेलवे पहियों के पास आने वाले हाथियों का पता लगाने में मदद करती है और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर, स्टेशन प्रबंधक को अलर्ट भी भेजता है ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। और आपको बता दूं कि जब से ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है, 2009 से हो चुकी है इस पुरस्कार की शुरुआत, उसके बाद से ये पहली बार है जब रेल मंत्रालय का कोई रेलवे जोन ने ये पुरस्कार जीता है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जीता ये PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार। अच्छा, ऐसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और वैसे अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। ये नाम जरूर याद रखना आप। और अभी RPF के नए डायरेक्टर जनरल बने थे मनोज यादव। अच्छा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बना? तो कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे लंबाई है 1507 मीटर। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश्य है ज़रूरतमंदों की सहायता करना, इसके लिए दान दिया जाता है। अच्छा, 5 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 5 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया था। मदर टेरेसा इनको 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में उनके द्वारा किए गए कामों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था 1979 में। वैसे 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस भी होता है, ये तो आप सबको पता है। तो आप लोगों को भी हैप्पी टीचर डे। वैसे अभी सितंबर में हमने एक ही दिन मनाया है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। और हमने कहा सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं, 6 नंबर का है। और पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक। अच्छा देखो, शिक्षक दिवस है, बहुत पवित्र दिन है। वैसे तो इस दिन जो बच्चे होते हैं वो अपने गुरु के लिए, अपने शिक्षक के लिए कुछ करते हैं। खैर मैं आप लोगों से तो कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि अगर जीवन में कुछ मांगना है तो राधा रानी से मांगेंगे। और वैसे वहाँ पे भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे वो जो हमारे भाग्य में वो हमें आगे से आगे दे देते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे कुछ अच्छा अनाउंसमेंट मैं ज़रूर करूँगा ताकि आपको भी खुशी हो सके। मैंने आप लोगों से रिवीजन वाली क्लास के लिए बोला था,
जिसमें हम पूरे साल भर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और मैंने कहा था कि मुझे एक बार पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स उसको देखेंगे, तो कल वाली वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, तो मुझे एक डेटा पता चल जाएगा। वैसे डेटा कुछ खास तो रहा नहीं है, लेकिन तो बात पक्की रही, आप लोगों के लिए रिवीजन वाली क्लास आएगी, डेली आएगी, सुबह आती है, शाम को आती है, एक बार देखेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कब से आएगी, तो मेरे मित्र कम से कम 5-6 दिन तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे साथ समस्या चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, मेरे गले में छाले हो रहे हैं। राखी के बाद से ये शुक्रवार से छाले हो रहे हैं। पुराने स्टूडेंट्स को पता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मीठा खाने के बाद छाले हो जाते हैं। और इस बार जो छाले हो रहे हैं वो कंठ में हो रहे हैं, गले में। तो टैबलेट्स खा रहा हूँ मैं, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि न अभी प्रॉपर खाना खा पा रहा हूँ, न पानी पी पा रहा हूँ, और बोलने में भी तकलीफ होती है। और आज तो दर्द कुछ ज़्यादा ही हुआ, जिसके कारण ही बुखार आ गया। तो खैर कल दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं, अब वो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और है, मेरे को नहीं पता, टांग खींचने के लिए कि आप तो झूठ बोलते हो, आप बोल तो रहे हो कहाँ छाले वाले हो रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं क्यों अपने आप को कोई बीमारी दूंगा जान करके। लेकिन फिर भी अपने आप को सत्य प्रूव करने के लिए मैं फ़ोटो ही दिखा सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई दिल से सेंसिटिव लोग हैं तो ये फ़ोटो मत। मेरे अभी गले की हालत हो रही है, आप देख सकते हो, कंठ पूरा सूज रहा है, वाइट छाले होते हैं मुझे। अब मेन गले के यहाँ हो रहे, ना रोटी उतरती है ना पानी उतरता है, सलाइवा तक नहीं ले पाता हूँ मैं अंदर। तो ये जो बोल बोल के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत हिम्मत करके बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा अभी 5-6 दिन तक मैं नहीं बनाऊँगा रिवीजन वाला वीडियो, और जैसे मुझे इसमें आराम आएगा हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अब तो खुश हो आप, बस अब अच्छे से पढ़ाई करना मन लगा करके, है ना। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सितंबर 2023 में एन वलारमथी का निधन हो गया, वे किस लिए जानी जाती थी? तो आंसर होगा इसरो मिशन लॉन्च के पीछे की आवाज़ के लिए। तो इसरो के जब रॉकेट लॉन्च होते हैं ना, तो आपने देखा होगा लॉन्च के समय जो काउंट डाउन करने वाली आवाज़ आती है, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, वो इन्हीं की आवाज़ होती थी। वे इसरो की वैज्ञानिक थी, नाम था एन वलारमथी। और अभी चंद्रयान 3 लॉन्चिंग में भी उन्हीं की आवाज़ थी, और ये इनकी यहाँ पे लास्ट लॉन्चिंग थी। उसके बाद तबीयत खराब हो गई और इनका निधन हो गया। बाकी चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा? 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं हम। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था। किस रॉकेट से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। फैट मैन मत कर देना भैया, मैंने पहले ही बताया। फैट मैन बॉम्ब था जो कि जापान पे गिराया था अमेरिका ने। ये फैट बॉय है। इसमें एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान, और इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? पी वीर मुथवेल। और चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा है, जिस स्थान पे उतरा उसे क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति। वहीं चंद्रमा 2 के केस में तिरंगा पॉइंट, और चंद्रमा 1 के केस में जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। और आदित्य L1 ये भारत का सूर्य मिशन है, भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसे PSLV C-57 रॉकेट से लॉन्च किया हमने। और इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगार शाजी है। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चंद्रयान और आदित्य L1 इससे संबंधित जितने भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो उन पे मैंने क्विज बना दिया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्विज है, तो जा करके आप लगा लेना। बार बार प्रैक्टिस करते रहना ताकि आप भूलो नहीं और ये चीज़ें आपको याद हो जाए। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो एक कंपनी है कॉर्निंग इंक, ये अमेरिका की कंपनी है, जो तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी, जो कि देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। तो जो स्मार्टफोन्स की स्क्रीन होती है उस पर जो वो कवर ग्लास लगते हैं, जिसे गोरिल्ला ग्लास कहते हैं, ये वो बनाएगी। और इसमें कितना निवेश करेगी, कितनी लागत आएगी इसे बनाने में? 934 करोड़ रुपीज़। हमने कहा कार्निंग इंक ये अमेरिका की कंपनी है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और ये कंपनी गोरिल्ला ग्लास के आविष्कारक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके MD CEO है वेंडेल पी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि बताओ भैया कि देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा तेलंगाना में ही, तेलंगाना के हैदराबाद में। अब बात यहाँ पे तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद से याद आएगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में।
भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अभी भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हुआ था हैदराबाद में, और अभी ग्रीन सिटी अवार्ड जीता था हैदराबाद ने ही। अभी आपको याद होगा तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना भी शुरू की थी, जिसमें वहाँ की जो महिलाएं होती हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे घर को रिपेयर कराने के लिए या घर बनाने के लिए। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अभी एक और राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया था, जिसमें वो वहाँ की महिलाओं को, जो मुखिया होती हैं घर की, उनको 2,000 रुपये देगी हर महीने। या आप बताओ किस राज्य ने अभी शुरू किया था? उसका भी नाम गृह लक्ष्मी योजना ही है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो आपसे। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन है। अच्छा, वैसे हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो चलाया था। और 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? रामप्पा मंदिर है, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, यहीं पे मिलेगी आपको। यहाँ पे बथुकम्मा त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसे फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो IWF वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 यह भी 4 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हो रही है। कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में। अब कौन विजेता रहेगा ये तो हम फाइनल होने के बाद बता देंगे आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप जो अभी हुई है 2023 में कहाँ पे हुई है ये आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अभी आपको याद होगा 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ, जिसमें भारत ने गोल्ड जीता। कौन लाए गोल्ड? नीरज चोपड़ा। और पहले भारतीय बन गए इस चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाले। और 2025 वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? टोक्यो जापान में होगी। वैसे अभी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। अभी पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 ये जयपुर में हुआ था। और अभी 13वां सुदीरमन कप, जिसका संबंध बैडमिंटन से है, ये चाइना में हुआ था, जिसको चाइना ने जीता। और 2025 वाला सुदीरमन कप होगा स्पेन में। अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत में हुए थे उड़ीसा में, जिसको जर्मनी ने जीता था। अभी याद है आपको 37 नंबर के नेशनल गेम्स होंगे इस साल। कहाँ पे? गोवा। और 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे 33 नंबर के। और पिछले साल फिडे शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुआ था चेन्नई में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। और देखो ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है तो मैं कंटेंट में काट छाट कर दूंगा। मुझे जितना देना होगा वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि दर्द तो कम बताऊंगा तब भी होगा, ज़्यादा बताऊंगा तब भी होगा। तो कम से कम एक वीडियो दे रहा हूँ तो उसमें तो पूरी अपनी जान लगाऊं। हाँ, बस आज जो हमारी लास्ट में हम फटाफट सीरीज़ करते हैं जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का रिवीजन कर रहे हैं, आज वो नहीं लेके आऊँगा मैं। और वैसे मुझे ये सब बताना अच्छा भी नहीं लगता कि मुझे खांसी हो रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। मेरा काम है करंट अफेयर्स पढ़ाना, वो पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। ज़्यादा ड्रामेबाजी मुझसे होती नहीं है कि करंट अफेयर्स बाय दिस, करंट अफेयर्स बाय दिस, मैं ये वो मैं वो, आज तक नहीं बताया। क्योंकि प्रॉब्लम तो शुक्रवार से है। हाँ, उस वक्त इतना दर्द नहीं था, आप भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन इतने टाइम से मैंने आपको बताया नहीं। वो भी आज इसलिए बताया क्योंकि रिवीजन वीडियो हम 5-6 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो कारण आप जानना चाहोगे क्यों। और कुछ लोग जो मुझे ट्रोल करने आते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो, तो उनको ये जवाब था। तो चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने लगातार 10 फॉर्मूला 1 रेस को जीत करके किनका रिकॉर्ड तोड़ा? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटल। एक्चुअली में अभी मैक्स वर्स्टैपेन ने इतालवी फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है और इसी के साथ ये उनकी लगातार 10वीं जीत है। और इसी तरह से उन्होंने सेबेस्टियन वेटल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 2009 में लगातार 9 फॉर्मूला 1 रेस जीती थी, क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन ने इस साल लगातार 10वीं रेस जीत ली है। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और आप देखोगे इस बार जितनी भी रेस जीती है वो सारी रेडबुल कंपनी ने जीती है। रेडबुल जो कार कंपनी के ड्राइवर हैं ये उसी ने जीती है, क्योंकि ज़्यादातर तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती, ये रेडबुल के ड्राइवर है। कुछ एक आध रेस सर्जियो पेरेज ने जीती है, लेकिन वो भी तो रेडबुल के ड्राइवर है। तो इस बार सारी की सारी रेस रेडबुल के नाम रही। अच्छा, एक प्रश्न ज़रूर याद रखना कि चेन्नई में
भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनेगा। पूछ लेंगे कहाँ पे बनेगा, तो चेन्नई में। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने नई दिल्ली में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी जी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा और वहीं पर उन्होंने गांधी वाटिका का भी अनावरण किया है। गांधी वाटिका, यहाँ पे अलग अलग मुद्राओं में अलग अलग पोजेज में गांधी जी की मूर्तियां हैं ताकि आप उनके साथ सेल्फी ले सको। तो गांधी जी की कितनी ऊंची फुट ये प्रतिमा है? 12 फुट। अच्छा चलो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज का मैं आपको रिवीजन करवाऊं तो आपको याद होगा, अभी पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की, फाइनेंस मिनिस्टर की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब उनका नाम क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम क्या है? R.K. षणमुखम चेट्टी। वैसे याद रखना, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? डॉक्टर बीमल पटेल ने। और ऐसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी ऊंचाई है 125 फीट और उसके वास्तुकार रामवी सुतार है। ये जो प्रतिमा है ये हुसैन सागर झील के किनारे है। और अभी मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति का अनावरण किया था बंगलुरु में। ये किसकी है? ये केम्पेगौड़ा जी की स्टैच्यू है, जिन्हें बंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। 108 फीट ऊंची है। इसके भी वास्तुकार है रामवी सुतार। अभी भगवान शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजस्थान में, राजस्थान के नाथ द्वार में, जिसे कहते हैं विश्वास स्वरूपम, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये 112 मीटर ऊंची है। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की स्टैच्यू को, जो कि लगाई गई है महाराष्ट्र के लातूर में, 70 फीट ऊंची है ये। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में जो संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, 216 फीट ऊंची है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते ही हो, सरदार पटेल जी की है, केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, 182 मीटर इसकी हाइट है। इसके वास्तुकार भी है राम वी सुतार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज मैंने आपको रिवाइज कराई, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा वसुधा गुप्ता। तो भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं डॉक्टर वसुधा गुप्ता। इनको आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक यानी कि प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो के रूप में भी जाना जाता है, स्थापना होती है 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। वैसे आप जानते हो, अभी काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी डॉक्टर सोनाली घोष। और पाकिस्तान में भारत की पहली बार कोई महिला उच्चायुक्त बनी है, गीतिका श्रीवास्तव नाम है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने अभी प्रकाश श्रीवास्तव नाम है। ध्यान रखना, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा माधुरी पटेल ने। माधुरी पटेल ये नागपुर महाराष्ट्र की हैं, जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब जीता है। इस बार ये इसका 8वां संस्करण था, जो कि नई दिल्ली में हुआ। आपको याद है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? जो कि इसका 71 नंबर का संस्करण होगा, ये भारत में होगा, कश्मीर में। अभी इस साल के लास्ट में होगा ये। वैसे आप जानते हो, अभी मिस इंडिया अर्थ 2023 का खिताब जीता था प्रियन सेन ने, ये राजस्थान की ही है। और मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब प्रवीणा अंजना ने जीता है। जबकि भी मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने, ये भी राजस्थान से हैं। इनके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नाम भी याद रखना, जैसे कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है, ये अमेरिका की है। और मिस वर्ल्ड 2022 और अभी लेटेस्ट मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था किसने? कैरोलिना बिलावस्का ने, ये पोलैंड की है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स। इसको बनाने में मैंने मेरी तरफ से तो पूरी जान लगाई है, जो कि बोलने में मुझे लगानी पड़ रही है। तो आशा करूँगा आपको पसंद भी आया होगा। अभी मैं कल के करंट अफेयर्स का भी आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था कि पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की? तो आंसर होगा रशिया। अभी किसने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता? भारत। ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर।
केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? रामनाथ कोविंद। अभी आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना नागालैंड। फिर खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान लॉन्च किया इजराइल ने। और भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बनाया, नाम बताओ? आरोग्य मैत्री क्यूब। और फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण हुआ जर्मनी में। और UEFA वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब जीता है एटेना बोनमाटी ने। और फिर पूछा कि केंद्र सरकार ने किस महीने को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? सितंबर। बस लास्ट में इतना सा कहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना। अच्छा, आप सोच रहे थे ना कि आज शिक्षक दिवस पे आप मुझे क्या दे सकते हो, तो हमारे आज के इस वीडियो को हर छात्रों तक पहुंचा देना, आपके हर दोस्तों तक, हर स्टडी ग्रुप तक, इतना सा कर देना बस। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और एंड करते हैं सेशन। तो कल के वीडियो में पूछा था विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता, तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।